बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूं। चने की दाल कीमा से खाने जा रही हूं, जो कि बहुत ही आसानी से घर में बनके तैयार हो जाता है। ढाबा स्टाइल इसको हम बना के तैयार करेंगे, जिस तरह से आप लोग रेस्टोरेंट में और ढाबों पे जाके ख़रीदते हैं, खाते हैं, इंजॉय करते हैं, तो इसको आप घर में किस तरह से बना सकते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, ढाबे वाली रेसिपी है ये। इसको आप बना के सहरी में इंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो डिनर या फिर लंच में भी बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन लिया है, इसमें ऐड करेंगे चने की दाल। मैंने ली थी 1 पाव के बराबर, 1.25 कप ये दाल है। इसको मैंने भिगो दिया था 2 घंटे पहले। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बॉईल करेंगे। तो इसको आपने चढ़ा देना है ताकि कीमा और चने की दाल साथ साथ तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर बस मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, थोड़ा खुला पानी डाल दीजिएगा ताकि दाल अच्छे से बॉईल हो जाए। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून के बराबर, और इसको मिक्स करेंगे और इसको बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे चूल्हे पे। तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसको बॉईल होने में। इतने में हम कीमा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड किया है ऑयल आधा कप के बराबर। ऑयल जब गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। प्याज मैंने ली थी 4 डलियाँ ली थी मीडियम साइज़ की, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था और इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसको आपने लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को फ्राई कर लेना है। तो देखिए प्याज हमारी अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। जैसे इस तरह से कलर आ जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टेबलस्पून, काली इलायची ऐड करेंगे 2 अदद, लौंगे हैं 4 से 5 अदद, 1 अदद दालचीनी का पीस है। इसके अलावा काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून के बराबर, साबुत काली मिर्चें ऐड करेंगे। इस सबको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक को अच्छे से आपने भून लेना है। उसके बाद इसके अंदर हम कीमा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, थोड़ा सा चिकना कीमा है ये, आधा किलो के बराबर। आप लोग चाहें तो मटन या फिर चिकन में भी सेम रेसिपी बना सकते हैं। कीमा ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे, इसका कलर चेंज होने तक आपने कुक करना है। और अगर आप कोई दूसरा मीट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर टाइमिंग का थोड़ा सा इशू होगा, मतलब बीफ का कीमा आधे घंटे में गल के तैयार होता है, चिकन का कीमा 10 से 15 मिनट में गल जाएगा और मटन का कीमा तकरीबन 20 मिनट्स लगेंगे उसको गलने में। अब देखिए जब कीमे का कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा फिर इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइस लेवल रख सकते हैं। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप के बराबर आपने पानी ऐड करना है। उसके बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है ताकि कीमा जो है वो अच्छे से गल जाए। इसको कवर करके मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो देखिए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और कीमा भी हमारा अच्छे से गल गया है। मैंने बारीक कीमा लिया था मशीन वाला, वो थोड़ा जल्दी गल जाता है। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको कवर करके हम 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। इतने में टमाटर जो हैं वो भी हमारे पक जाएंगे अच्छे से और उसका कच्चापन निकल जाएगा। और देखिए दाल भी हमारी जो है वो अच्छे से बॉईल हो गई है। ये देखिए अच्छे से गल चुकी है ये। अब क्या करेंगे, इसको हम छान लेंगे, इसका जो पानी है वो निकाल देंगे।
कीमा चेक कर लेते हैं। कीमा भी हमारा अच्छे से पक गया है, भुन भी गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक और हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अदरक मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड की है। हरी मिर्चें ऐड की हैं 4 से 5 अदद मोटी मोटी कटी हुई। गरम मसाला ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर। इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर दाल जो हमने बॉईल करके रखी थी। दाल को भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। दाल जब अच्छे से मिक्स हो जाएगी फिर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। और पानी ऐड करने के बाद भी आपने इसको थोड़ी देर तक पकाना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, ताकि जो दाल है उसके अंदर कीमे का और जितने भी हमने मसाले डाले हैं उस सबका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर बस मैं थोड़ा सा ही पानी इसके अंदर ऐड करूँगी, तकरीबन आधा कप के बराबर। और इसको मिक्स करेंगे और कवर करके लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। इतने में ये अच्छे से पक भी जाएगी, ऑयल भी ऊपर आ जाएगा, थोड़ी सी भुन भी जाएगी। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब ये दाल जो है हमारी रेडी हो गई है ढाबा स्टाइल। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनके तैयार होती है। आखिर में थोड़ी सी अदरक और हरा धनिया ऐड करेंगे सर्विंग के वक्त, और इसको आप सर्व कर सकते हैं नान के साथ, पराठों के साथ, पूरियों के साथ भी बहुत ही मज़ेदार लगती है ये दाल। इसको आप सारी टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं, चाहें तो डिनर पे भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।